राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री विष्णु महापुराण की कथा का 13वां अध्याय। बंधुओं, इस अध्याय को सुनने मात्र से श्री हरि की आप पर विशेष कृपा होगी और वे आप पर कृपा करके आपके भंडार भरपूर करेंगे। बंधुओं, आप जब भी श्री विष्णु महापुराण की कथा को पूरी सुने, तभी आप पर श्री हरि की पूर्ण कृपा होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। और जब भी कथा सुने, कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी माता की जरूर लिखें। ऋषि गण बोले, महाराज, आप ऐसी जिससे धर्म का ना हो। देखिए, यह सारा जगत हवि ही परिणाम है। श्री प्राशर जी बोले, महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब बेन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी तो वे अत्यंत क्रुद्ध और अमर्षयुक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो मारो, जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है। वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वी पति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कह मुनि गणों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। हे द्विज, तदंतर उन मुनीश्वरों ने सब और बड़ी धूलि उड़ती हुई देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया। हे मुनिवरों, उन तीव्र गति वाले पर धनहारी चोरों के उत्पात से ही यह बड़ी भारी धूलि उड़ती दिख रही है। तब उन सब मुनीश्वरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंघा का पुत्र के लिए यत्न पूर्वक मंथन किया। उसकी जंघा के मथने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो जले ठूंठ के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निषीद। अतः वह निषाद कहलाया। इसलिए मुनि शार्दूल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल वासी पाप परायण निषाद गण हुए। उन निषाद रूप द्वार से राजा वेन का संपूर्ण पाप निकल गया। अतः निषाद गण वेन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वेन सुवन पृथु प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान ददीप्यमान थे। इसी समय आज गव नामक आद्य धनुष और दिव्यवान तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सत्पुरुष के ही जन्म लेने से वेन भी स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी पुम अर्थात नरक से रक्षा हुई। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय अंगिरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वेन पुत्र का राज्य अभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यह श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार
महातेजस्वी और परम प्रतापी वेनपुत्र धर्म कुशल महानुभावों द्वारा विधि पूर्वक अति महान राज राजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पिता ने अपरक्त किया था उसी को उन्होंने प्रसन्न किया, इसलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्रों में चलते थे तो जल बहने से रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य पकाने वाली थी, केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गोएं कामधेनु रूपा थी और पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पितामह यज्ञ किया। उससे सोम अभिषव के दिन सूति से महामति सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सूत और मागधों से कहा, तुम इन प्रतापवान वेन पुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो, तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुति के ही योग्य हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं हैं। अभी इनके ना तो कोई गुण प्रकट हुए हैं ना यश ही विख्यात हुआ है, फिर कहिए हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। ऋषिगण बोले, ये महाबली चक्रवर्ती महाराज भविष्य में जो जो कर्म करेंगे, इनके जो जो भावी गुण होंगे, उन्हीं से तुम इनका स्तवन करो। श्री प्राशर जी बोले, यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिए। इसलिए आप स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे, मैं भी सावधान पूर्वक वैसा ही करूँगा। यदि यहाँ पर ये कुछ त्याज्य अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें भी त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदंतर उन दोनों ने परम बुद्धिमान वेननंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आशय से स्वसहित भली प्रकार स्तवन किया। ये महाराज क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियाभाषी, माननीयों को मान देने वाले, यज्ञपरायण, ब्राह्मण, साधु समाज में सम्मानित और शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई और उनके पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति निपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियां अपने में लीन कर ली, तो आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः एक क्षुधय रूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों की आप जीवन रूप औषधि बनिए। श्री प्राशर जी बोले, यह सुनकर महाराज पृथु अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोधपूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण कर भागी और ब्रह्मलोक आदि लोकों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहां जहां भी गई, वहां वहां उसने वेन पुत्र पृथु को शस्त्र संधान किए अपने पीछे आते देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु से उनके बाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली। पृथ्वी ने कहा, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिख पड़ता, जो मुझे मारने पर आप ऐसे उतारू हो रहे हैं? पृथु बोले, जहाँ एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो, उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। पृथ्वी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हैं तो आपकी प्रजा का आधार क्या होगा?
पृथु ने कहा, अरे वसुधे, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली, तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। श्री प्राशर जी बोले, तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वी पति को पुनः प्रणाम करके कहा। पृथ्वी बोली, हे राजन, यतन पूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करे। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है, उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसी वत्स बनाइए जिससे वात्सल्यवश मैं उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिए, जिससे मैं उत्तम उत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। श्री प्राशर जी बोले, तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। उससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पुर और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय अन्न, गो रक्षा, कृषि और व्यापार का कोई क्रम न था। यह सब तो वेन पुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। हे द्विजोत्तम, जहाँ जहाँ भूमि समतल थी वहीं वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल आदि ही था, वह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दुहा। हे तात, उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राण दान करने के कारण भूमि के पिता हुए, इसलिए उस सर्वभूत धारिणी को पृथ्वी मान लिया। हे मुने, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दुहा तथा दुहने वालों के अनुसार उनके सजातीय ही दोग्धा और वत्स आदि हुए। इसीलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई यह पृथ्वी ही सबको उत्तम जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में वेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए, प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है, उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु यह अति उत्तम जन्म वृतांत और उसका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दो स्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंशे 13 अध्याय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।